हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां इतिहास जीवंत होता है। आज हम एक असाधारण कहानी पर नजर डालेंगे, जिसमें पता करेंगे कि कौन सा साम्राज्य 60 वर्षों में मुगल साम्राज्य को 17 बार हराया। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम खुलासा करेंगे अहोम साम्राज्य की अद्वितीय जीतों की कहानी और कैसे उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को हराया। जबकि मुगल साम्राज्य भारत के बड़े हिस्से पर फैला हुआ था, एक पूर्वी क्षेत्र का एक साम्राज्य था जो बार बार उनके आक्रमणों को विफल करता रहा। वह साम्राज्य था अहोम साम्राज्य, जो आज के असम में स्थित था। 60 वर्षों के दौरान अहोम ने मुगल साम्राज्य को 17 बार हराने की अद्वितीय उपलब्धि प्राप्त की। तो अहोम साम्राज्य ने इस असाधारण रिकॉर्ड को कैसे हासिल किया? इसका उत्तर उनके असाधारण सैन्य रणनीतियों, क्षेत्र की गहरी समझ और उनके उल्लेखनीय नेतृत्व में है। अहोम को असम की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति की गहरी जानकारी थी। क्षेत्र के घने जंगल, दलदल और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी ने मुगल सेनाओं के लिए प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। अहोम ने इन भौगोलिक लाभों का उपयोग अपने फायदे के लिए किया, अक्सर जंगलों में पीछे हटकर, और नदी का उपयोग बड़े पैमाने पर आक्रमणों के खिलाफ एक बाधा के रूप में किया। अहोम साम्राज्य की मुख्य लड़ाई की प्रक्रिया में कई प्रमुख तत्व शामिल थे। एक, गौरिल्ला युद्ध नीति। अहोमों ने गौरिल्ला युद्ध में महारत हासिल की, जिसमें हमला और भागना, घातक हमले और रात के हमलों का उपयोग करना शामिल था। उनके स्थानीय भूगोल की जानकारी ने उन्हें मुगल सेनाओं को जल्दी से हमला करने और गायब होने की अनुमति दी। 2, किले और सुरक्षा। अहोम के किले रणनीतिक रूप से स्थित थे और मुगल घेरावों का सामना करने के लिए बनाए गए थे। गारागांव और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे की सुरक्षा दीवारें, खाइयां और रणनीतिक दृष्टिकोण वाले बिंदुओं से लैस थे। 3, नौसैनिक युद्ध। अहोम साम्राज्य ने ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अपनी स्थिति का उपयोग करके एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति विकसित की। साराट की लड़ाई में जनरल लचित बरफुकन ने नौसैनिक युद्ध की नई रणनीतियों का उपयोग करके मुगल बेड़े को हराया, जिससे उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। 4, भूगोल का उपयोग। अहोमों ने अपने स्थानीय भूगोल के ज्ञान का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। उन्होंने बाधाएं पैदा की और प्राकृतिक विशेषताओं जैसे दलदल और घने जंगलों का उपयोग किया, जिससे मुगल सेनाओं के लिए रणनीतिक रूप से अपना बड़ा बल घुमाना और तैनात करना कठिन हो गया। 5, मानसिक युद्ध। अहोमों ने मानसिक रणनीतियों का भी उपयोग किया। उनकी क्षमता अचानक, अप्रत्याशित हमले करने की वजह से मुगल सैनिकों में डर और अनिश्चितता का माहौल बना, जिससे उनके बलों पर मानसिक दबाव पड़ा। एक प्रमुख विजय साराट की लड़ाई थी, जो 1671 में लड़ी गई थी। जनरल लचित बरफुकन की चतुराई और उनकी नौसैनिक रणनीतियों ने मुगल सेनाओं को हराया, जिससे अहोम साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। अहोम शासकों ने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए चतुर कूटनीति का भी उपयोग किया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाए और कूटनीति का उपयोग करके मुगल सहयोगियों में विभाजन पैदा किया। इस दृष्टिकोण ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण खतरों पर ध्यान केंद्रित करने और मौकों का फायदा उठाने में मदद की। अब हम ध्यान दें कि मुगल साम्राज्य ने अहोम साम्राज्य के बारे में क्या सोचा। अपने सैन्य बल के बावजूद मुगल साम्राज्य ने अहोमों के प्रति जटिल दृष्टिकोण रखा। मुगल साम्राज्य ने अहोमों को एक निरंतर परेशानी और एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। मुगल इतिहासकार और अधिकारी अक्सर अहोम क्षेत्रों को जीतने में असमर्थता को लेकर निराशा व्यक्त करते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब, जिन्होंने अहोमों के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया, ने अहोम योद्धाओं की दृढ़ता और रणनीतिक कुशलता को कम समझा। मुगल दरबार के रिकॉर्ड बताते हैं कि अहोम अपने घरेलू क्षेत्र की रक्षा में कठोर थे और उनकी युद्ध नीतियों और स्थानीय भूगोल का ज्ञान मुगल विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक कांटा साबित हुआ। अहोम साम्राज्य की प्रतिरोध ने मुगल रणनीतियों और धारणाओं पर स्थायी प्रभाव डाला, यह दिखाते हुए कि एक अपेक्षाकृत छोटे बल की अद्वितीय क्षमता एक विशाल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए कितनी प्रभावी हो सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह गहराई से अध्ययन पसंद आया, तो कृपया लाइक बटन दबाएं
अधिक आकर्षक ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या आपके पास कोई सवाल या ऐसी कोई विषय है जिसे आप हमसे जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगली बार तक अतीत की खोज करते रहें और उन अद्भुत कहानियों को उजागर करते रहें जिन्होंने हमारे विश्व को आकार दिया।